गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे निर्देशन निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत निर्देशन की परिभाषा के संबंध में। आज हम लोग इस श्रृंखला का प्रथम वीडियो के अंतर्गत निर्देशन के अर्थ को एवं इसके परिभाषा को हम समझ लेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। निर्देशन क्या है? निर्देशन दोस्तों, निर्देशन एक नवीन संप्रदाय है। यह शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान में प्रयोग होने वाला बिल्कुल ही नवीन संप्रदाय है। लेकिन दोस्तों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अनादिकाल से, बहुत ही प्राचीन काल से हमारे देश में इसका विधिवत प्रयोग होता आ रहा है। पहले शिक्षा व्यवस्था, औपचारिक शिक्षा गुरुओं के यहाँ गुरुशालाओं में होती थी। यदि किसी व्यक्ति को, किसी बालक को उसके जीवन के संबंध में, उसके शिक्षा के संबंध में कोई भी समस्या होता था तो वह सर्वप्रथम अपने गुरु के पास जाता था और अपनी समस्या के बारे में बताता था। गुरु उसको उसके शक्तियों का उसको उसकी समस्या का समाधान नहीं बताता था, बल्कि गुरु उनके शक्तियों का इस तरह से उनके शक्तियों का विकास करता था जिससे कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान कर सके। इसके बाद जब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों की स्थापना हुई, उस समय भी छात्र अपनी समस्याओं को अपने अध्यापकों से कहते थे और अध्यापक उनको उनकी समस्या को समाधान करने में, उनकी शक्ति के विकास करने में अध्यापक उनका मदद करता था। लेकिन आधुनिक युग में निर्देशन बिल्कुल नवीन संप्रदाय माना जाता है। निर्देशन एक का अर्थ है, निर्देशन एक क्रिया है जिसके अनुसार निर्देशन एक क्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति की सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने निर्णय ले सके, निष्कर्ष निकाल सके एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन व्यक्ति को समस्या के समाधान करने योग्य बनाता है। दोस्तों, निर्देशन सबसे सर्वप्रथम हमें यह समझना आवश्यक है कि निर्देशन समस्या प्रधान नहीं होता, निर्देशन व्यक्ति प्रधान होता है। निर्देशन में समस्या के अध्ययन से पहले व्यक्ति के विषय में, व्यक्ति की योग्यताओं के विषय में अध्ययन करता है। एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है जिसे ऑनरेंस ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जॉन को उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार कराओ या इस प्रकार करा दो कि वह अपनी शक्तियों का पहचान कर सके। दोस्तों, यही आधार है। जॉन एक बालक है, उसको उसकी शक्तियों को इस प्रकार ज्ञात कराना है जिससे वह अपनी शक्तियों को पहचान सके। दोस्तों, हमारी संस्कृति में तो यह प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जब हनुमान जी को लंका जाना था माता सीता का पता लगाने, उस समय जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाते हैं, उनकी शक्तियों का पहचान कराते हैं। वह रास्ता नहीं बताते हैं कि किस रास्ते से आपको लंका जाना है या वहां पर क्या करना है, बल्कि वह हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं जिससे कि उनकी शक्तियों वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने समस्या को
समाधान कर सके। यह आधुनिक युग में यह कथन जो अभी हमने बताया, जॉन को उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार कराओ कि वह अपनी शक्तियों का पहचान कर सके, यही निर्देशन का आधार वाक्य है। निर्देशन का केंद्र व्यक्ति होता है, उसकी समस्या नहीं। निर्देशन छात्र की समस्या का अध्ययन बाद में करता है। निर्देशन पहले तो छात्र की शक्ति एवं योग्यताओं का अध्ययन करता है। निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करता। यह तो व्यक्ति के समाधान करने योग्य बनाता है। निर्देशन कभी भी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता या यह नहीं बताता कि समाधान किस प्रकार हो सकता है। निर्देशन यह करता है कि वह उस व्यक्ति की शक्तियों का विकास करता है, जिससे वह उस समस्या का स्वयं समाधान कर सके। निर्देशन का कार्य छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का चतुर्मुखी विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है। निर्देशन छात्र के अंदर जो उसके पास शक्तियां हैं उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट है। निर्देशन के द्वारा छात्र की शक्तियों का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है। कभी कभी छात्र स्वयं यह नहीं जान पाता कि उसके पास या उसकी शक्ति और इच्छाएं क्या है। निर्देशन इस अज्ञान व्यक्ति को पता लगाने में छात्र की सहायता करता है। निर्देशन उस अज्ञात शक्तियों के पता लगाने में छात्र का मदद करता है। इस प्रकार निर्देशन स्वनिर्देशन की प्रक्रिया है। स्वनिर्देशन की प्रक्रिया है। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन प्राकृतिक शक्तियों का बोध कराता है। निर्देशन व्यक्ति के अंदर स्थित प्राकृतिक शक्तियों का बोध कराता है। आगे एक परिभाषा पर चर्चा कर लें, जो परिभाषा यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ एजुकेशन ने दिया था। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ एजुकेशन ने कहा है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से, जिनमें विशेष प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया है तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति प्राकृतिक शक्तियों का बोध भी हो कराती है, जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित कर सके। दोस्तों, एक आगे और एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जोन्स। उन्होंने निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा है, निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता से अधिक है। जॉन्स महोदय ने निर्देशन को पथ प्रदर्शन के रूप में माना है। वह साथ में यह भी माना है कि निर्देशन सहायता देने से कहीं अधिक है। उन्होंने आगे चलकर खुद दी हुई परिभाषा को संकुचित करार दिया और अपने परिभाषा को परिमार्जित किया। उन्होंने कहा कि जब निर्देशन तीन ही कार्य करता है, इंगित करना, सूचित करना एवं पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ यह है कि बाकी जो कार्य हैं वह कोई और करता है। इस प्रकार उन्होंने निर्देशन के खुद दी हुई परिभाषा को नकार देते हैं और बाद में एक निर्देशन का स्वयं एक नवीन परिभाषा देते हैं। अंत में जॉन्स कहते हैं, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। दोस्तों, अब हम बात करें कि निर्देशन का क्या परिभाषा हो सकता है। आपके मन में यह संप्रत्यय तो बन ही गया होगा कि निर्देशन समस्या प्रधान नहीं होता, निर्देशन व्यक्ति प्रधान होता है। निर्देशन यह पता लगाता है कि व्यक्ति की शक्तियां कितनी है, उसकी योग्यता क्या है, उसके शक्तियों का विकास करता है, उसके प्राकृतिक शक्तियों का विकास करता है, जिससे
व्यक्ति अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। वातावरण के संपर्क में आकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। दोस्तों, मनुष्य का विकास कभी जब भी होता है वातावरण के संबंध में आकर ही व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के संतुलित विकास तथा जीवन की सफलता हेतु आवश्यक हो जाता है कि वह स्वयं अपने आप को तथा अपने वातावरण को समझे, जिससे वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर सके। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं, अनेक कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों को का सामना करना, इनके साथ समायोजन स्थापित करना, इस रूप में व्यक्ति को सहायता करना ही निर्देशन कहलाता है। दोस्तों, निर्देशन के समीप कुछ शब्द हैं, समीप नहीं कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप में ऐसा लगता है कि यह निर्देशन के समानार्थी हैं। इन शब्दों का अर्थ एवं अंतर हम समझ लेंगे कि निर्देशन से यह किस प्रकार यह शब्द भिन्न है। पहला है निर्देशन और मार्गदर्शन। दोस्तों, निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्तियों के शक्तियों का इस प्रकार विकास करना है जिससे वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। मार्गदर्शन क्या है? मार्गदर्शन किसी मार्गदर्शन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अज्ञात क्षेत्र के बारे में बताना या पता लगाना। जिस प्रकार हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई किसी प्राचीन स्थल पे या पुरातत्व विभाग में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर एक मार्गदर्शक अर्थात गाइड होता है जो वहाँ के संबंध में हमें बताता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शन और निर्देशन बिल्कुल ही विपरीत नहीं, बिल्कुल ही अलग अलग संप्रदाय है। अब हम एक बात समझ लेंगे, निर्देशन और निदेशन यह क्या है। जैसे कि मैं बार बार निर्देशन को तो बता ही रहा हूँ, अब निर्देशन को समझ लेंगे। निर्देशन का अर्थ होता है टू डायरेक्ट, निर्देश देना। जब कोई बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को जब कोई निर्देश जारी करता है, जब कुछ उनको करने को कहता है, उसको हम निर्देशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे निर्देशन और परामर्श के विषय में। निर्देशन और परामर्श एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति को इस प्रकार उनके शक्ति को विकसित करना जिससे कि अपनी समस्या का समाधान कर सके, जबकि परामर्श में व्यक्ति तथा परामर्शदाता दोनों एक साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यह बात अलग है कि परामर्श भी व्यक्ति प्रधान होता है, वह भी समस्या प्रधान नहीं होता, लेकिन परामर्श में परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता दोनों एक साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं। दोस्तों, फिर से हम अगले वीडियो में निर्देशन से संबंधित अन्य जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। सबको धन्यवाद।